Assalamualaikum. Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. How are you all? मैं तो बहुत मज़े में हूँ क्योंकि लाहौर का मौसम हो गया है टोटली चेंज. पंखे हो गए हैं बंद. इट्स मीन कि विंटर इज़ कमिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो माई बर्थडे मंथ. सो मुझे तो वैसे ही बहुत क्रेज़ है विंटर का. और जी विंटर में मैं बहुत एहतमामन नाश्ता करती हूँ. तो यहाँ पर अंडा सर्दियों में ज़रा मस्ट हो जाता है, चाहे कितना भी महंगा हो जाए. हम भी बहुत ही ढीठ हैं, तो एक आध 2 दिन के गैप के बाद ना मैं ज़रूर अंडे का ब्रेकफास्ट जो है कर लेती हूँ. 3 स्लाइस अंडा और चाय इज़ कंपल्सरी. एक बच्चे ने तो एक दिन पूछ लिया, टीचर आप नाश्ते में ज़रूर चाय पीती है. मैंने कहा बेटा चाय ना पियो तो तुम लोगों को झेलूँगी कैसे मैं ऑल ओवर डे. एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेदर. आप लोग देख सकते हैं लाहौर का इतना खूबसूरत आजकल मौसम चल रहा है ना कि बस दिल से दुआएं ही दुआएं हैं. और ये सारा हमारा ना गर्मियों का सब्र का फल है जो कि हमें सर्दियों में मिल रहा है. हाउ फूल ना, देखें कितना खूबसूरत है. और यकीन करें इस तरह से मौसम टर्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ना मरी और सवाद कलाम की साइड पर रहते हैं. ऐसे दोपहर होते ही कभी नीलगू आसमान हो जाता है, कभी इस तरह से बादल लेयर बाय लेयर. बहुत ही अच्छा व्यू ना. साथ साथ मेरे बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. तो जी मैं वैसे ही आजकल ना जरा मुझे टाइम मिल जाता है कुछ सीन कैप्चर करने का. यहाँ पर दोपहर में इतनी बारिश थी, 2-3 दिन से कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि सुबह 7:30 पर बारिश हो जाती है और जी वापसी के टाइम पर भी. तो ये एक शूट मैंने लिया था बहुत मुश्किल से. बहुत ही तेज़ बारिश इतना मतलब कि ना बहुत ही मज़े का. अच्छा सर्दी में ना बारिश नुकसानदेह नहीं होती और इन्जॉय वाली होती है. मतलब नुकसान जिसको देनी है उसको देनी ही है. फ्लू फीवर वैसे भी चल ही रहा है, मगर जो है ना हर चीज़ का ना अपना ही मज़ा होता है. पता है ना स्मेल आती है, कपड़े गीले हो भी जाएँ तो जी बहुत ही मस्त सीन चल रहा है आजकल. अच्छा जी क्लास में ना पता नहीं आज बच्चा ना कौन सी कंट्रीज़ की ना करेंसी लेकर आया हुआ. टीचर आपने फ़लाने का दरहम देखा हुआ है, पता नहीं यूनानी करेंसी लुबनान की, और पता नहीं ऑस्ट्रेलियन, पता नहीं कौन से उसको ये और कॉइन्स कहाँ से मिल गए. और इवन दैट कि मुझे इनकी रियल वर्थ भी नहीं पता थी कि मतलब कि एक पेनी कितनी होती है. और लाइक इस तरह से ना ये 1 दरहम था, सऊदी रियाल था, सॉरी दरहम था ये. और ना वहाँ के सिक्के, और पता नहीं सिक्कों पे इतनी प्यारी सी ना नक्शो निगार, कहीं पे अलादीन के चिराग टाइप, मतलब उनके होंगे ये सिंबल्स होंगे जैसे हमारे कायदे आज़म होते हैं, और एक तरफ मून एंड स्टार होता है. तो ये उनकी करेंसी थी. मुझे ना इस तरह की चीज़ें वैसे ही बहुत ना अट्रैक्ट करती हैं, लाइक हिस्टोरिकल चीज़ें. और ये और बड़े अच्छे से अब ये लाइन बना हुआ था. और ये 10 पता नहीं पैनी थे क्या थे, ये फ्रांस के पता नहीं कुछ इस तरह से ना. तो मैंने ना उन सारे सिक्कों को ना कैप्चर किया कि मैं आज अपनी यूट्यूब की ऑडियंस को दिखाती हूँ कि आज भी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इन कॉइन्स की भी वैल्यू है. ये देखिए जी वापसी पर हमारा है वेदर व्यू. गॉड लग रहा है ना मैं किसी कनाडा या इस तरह की कंट्री से शूट कर रही हूँ. आसमान कितना खूबसूरत, मतलब कि अल्लाह की वाकई नेचुरल ब्यूटी सो मच अट्रैक्टिव. इतने प्यारे प्यारे से बादल. और यहाँ पे वैन में मैं अंकल और हमारी एक कलीग आपस में बातें करते जा रहे थे. सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरता है हमारा. और बात ये हो रही थी कि आजकल पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो रहा है कि गवर्नमेंट लेवल पर जितने भी स्कूल्स हैं वो सब प्राइवेट हो रहे हैं, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वर्ड ही ख़त्म हो जाएगा. बस वर्ड होगा स्कूल जा रहे हैं हम. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के स्कूल्स को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, और बाकायदा उनमें फ़ीसेस होंगी टर्म बाय टर्म, यानी कि नर्सरी से 1 तक लाइक 500. इसके ऊपर फिर 9-10 की जो फ़ीस होगी वो जी 6-7,000 होगी. और इस वजह से कि ये एक पनिशमेंट के तौर पर हुआ है, क्योंकि हमारे जो निगरान हुकूमत चल रही है उन्होंने जी एक दिन किसी स्कूल का विज़िट किया. वहाँ पर पूरे स्टाफ में से ओनली 10 to 15 टीचर्स आए हुए थे, बाकी सब प्रेजेंट लगाकर गायब थे. और जो आए हुए थे उनमें से 2 सो रहे थे, 4 मोबाइल यूज़ कर रहे थे. बच्चों की तालीम का कोई हाल अहवाल ही नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो जी उनको सबको अरेस्ट किया गया. और
काफ़ी ना मतलब कि इस लेवल पे ख़बरें रूम कर रही हैं, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो क्या मतलब ना बहुत ही दिल ऐसा डिसहार्ट भी हुआ कि देखो यार, सबसे ज़्यादा फीसिस भी हैं गवर्नमेंट लेवल पर, इसके अलावा इनकी करतूतें देखो, और मतलब कि आप अपने पेशे से सिंसियर नहीं हो यार, और ये इतना रिस्पॉन्सिबल ऑक्यूपेशन है कि मैं तो समटाइम सीरियसली छुट्टी करने को दिल भी चाहता है, तो मैं ये सोच के नहीं करती हाय मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे और पता नहीं किस तरह के लोग हैं। अच्छा, नहीं दिल करता ना जॉब करने का, तो मैं कहती हूँ आप लोग आप ना करें जॉब, मगर प्लीज़ सिंसियर रहें। अच्छा जी, दोपहर में मैं घर आई तो बहुत ही मज़े के पाए मेरा वेट कर रहे थे। सीरी मैं नहीं खाती, पाए बहुत मज़े के बनाए थे खाला ने। और आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैं खाला के घर हम लोग गए थे जस्ट 2 आवर्स, और वहाँ पर वापसी पे उन्होंने कहा ठहरो ज़रा, मैंने पाए रखे हुए तुम लोगों के लिए। तो जी थैंक यू सो मच मेरी खाला के लिए, वो मेरा व्लॉग देखती हैं। ढेरों प्यार और ढेरों दुआएं उनके लिए। 2000 years later. आई जी, आपको तालीम का मियार दिखाती हूँ। एक दुकान पर इस तरह से लिखा होता है कि महंगाई इतनी हो गई है कि मैदा जो है ना निकल के पेट से दुकान में आ गया है। वर्ड होता है मैदा, ये आना था यहाँ पर, आइन वाला मैदा, इट्स लाइक स्टमक, मतलब कि यार ये तो मियार है। और इतनी बड़े यूटिलिटी स्टोर पर लिखा हुआ, मज़े की बात ये किसी रेडी पे नहीं लिखा हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद हुई शाम, और शामें इतनी सुहानी है ना आजकल, मिस राजपूत का तो खाए बगैर गुजारा नहीं है। मैं दुनिया में आई खाने के लिए, ठीक है। मुझे दोपहर में शाम की फ़िक्र होती है, शाम में रात की, और रात को सो जाती हूँ, फिर सुबह की फ़िक्र होती है। मेरी ज़िंदगी ना इसी के गिर्द घूमती है, और अल्लाह का करोड़ों बात शुक्र है, अपने पैसों का खाते हैं और अपनी सेहत पे लगाते हैं ना, तो बस सही है, खाओ पियो ऐश करो। तो जी शाम में मैं गई अपने फेमस एंड बहुत ही टेस्टी बर्गर पॉइंट पर। चिकन लपेटा बर्गर है इनका जो मैंने ऑर्डर किया था। इट्स मीन कि उसकी स्टफिंग चिकन की है, और उसका जो लपेटा है ना वो अंडों से उसको करते हैं, लपेटते हैं। बहुत ही अच्छी है, वर्थ इट प्राइस है, और 1000% रिकमेंडेड है। ग्रीन टाउन के जितने भी लोग होंगे वो यकीनन इस पॉइंट को जानते होंगे। इसी के बाहर बहुत ही मज़े की और बहुत इकसाम के सैलड बार है, और इनकी सैलड भी मैंने ट्राई की हुई है, बहुत मज़े की होती है, क्रीमी, और आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ रेडी करवा सकते हैं। इसमें स्पाइसी भी होती हैं और स्वीट भी होती हैं, और आप इसको मिक्स भी रेडी करवा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। 50 रुपीज़ पहले तो 50 में मिल जाती थी, अब आई थिंक 80 से लेके 100 ऑन है, ठीक है। जितनी मर्ज़ी आप ले लें, आधा किलो, 1 किलो। इवन कि शादी ब्याह और बर्थडे पार्टीज़ पर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, बॉक्सेस बने हुए बिल्कुल तैयार मिलेंगे। अच्छा जी, ऑर्डर मैंने दे दिया था, भाई साहब बना रहे थे मेरा बर्गर, और वापसी पर मैं ये शूट कर रही थी। इतना प्यारा सा छोटा सा जॉयलैंड उन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत छोटी उम्र के बच्चों के लिए है ये, कोई 2-2.5 इतने ही बच्चों के लिए है बस ये। और बहुत ही रौनक वाला ही हमारा बाज़ार होता है। मंशा के टिक्के, आय हाय, जौहर टाउन से लोग खाने आते हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही म्यारी। इनकी मलाई बोटी बहुत अच्छी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों की ब्रांचेस खोली हैं, लाइक फ़िल्टर वाटर, मिल्क, बेकरी एक्सेट्रा। ओके, तो वापसी पे अम्मियों का फेवरेट काम, सर्दियों में लुंडे की रेडी पे रुकना तो ऐसे है ना, बस जैसे कि खांसी वाले को स्टेप्सिल्स। अच्छा, लेना होता नहीं, हम अगर प्राइस पूछे बगैर हम औरतों का कहाँ गुजारा होता है। और ये फिर शाम में मेरे फेवरेट नमक पारे वाले भैया के पास लास्ट नमक पारे थे, और मैंने उनसे दोनों चीज़ें ली, जलेबियाँ और नमक पारे, और मैंने उनसे कहा भाई चूंगा भी देना। वो क्या है ना, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं छोटी हूँ ना, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। तो जिन्होंने कहा आप फिक्र ही ना करें, फिर उन्होंने पहले तो तोली थी चीज़ें, वो उसके बाद उन्होंने मुझे चूंगा भी डाल के दिया। देखिए कितनी वैल्यू है मेरी। और मज़े की बात, मुझे तो भोरा शर्म नहीं आती। 2 दिन से जो है ना मेरा भाई छुट्टी कर रहा है, ठीक है, वो घर पे ही होता है, और कोई 2 दिन में उसने 200 बार मुझे कह दिया आप ही तो मोटी हो गई है। अम्मी कहती नहीं मोटी नहीं, उतनी की उतनी है, ये तुम्हें ही लगता है। और मज़े की बात, उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैं उसको कहती तुम मुझे जितना मर्जी जलील कर लो, इसके बावजूद भी मेरी सेहत पे भोरा असर नहीं पड़ता। एट द एंड उसने मुझे कहा है तुम इतनी ढीठ हो गई हो। मैंने कहा देखिए, खुश रहने का फॉर्मूला, मोर ढीठ, मोस्ट ढीठ,
मोर हैप्पी। मेरा आप सबको भी यही मशवरा है, जितने ढीठ बनेंगे उतने खुशहाल रहेंगे। इसलिए सारे ज़माने की बातों को एक कान से सुनिए और सीधा सीधा दूसरे कान से दफ़ा कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, जो दिल चाहता है खाइए पिए ऐश कीजिए। आखिर मिट्टी में मिट्टी हो जाना है, तो अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है ना, इसमें अल्लाह की नेमतों को एंजॉय कीजिए अपने पैसे पे। उधार उधूर करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे खाने और मेरे पैसे पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत कीजिए, अपना कमाइए, मेरी तरफ से वज़ीर आज़म को खाइए, मुझे क्या लगे। तो जी ये थी बर्गर की फ़ाइनल लुक जो कि मैं लेकर आई थी। चाय में बना के गई थी, इतनी मैं अच्छी हूँ, देखिए कैसे ऑर्गेनाइज काम करती हूँ। दम पे मैं अपनी चाय को रख गई थी, आई मैंने चाय निकाली, इसके बाद हम तीनों ने अपना बर्गर एंजॉय किया और आपको एंजॉय करवाया। चलें जी, शाबाश, अपनी ज़िम्मेदारी पर आ जाएं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से ये रेड बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके आगे स्प्रेड करें। अच्छा जी, छोटी सी एक प्रमोशन है कि बेंटी रेस्टोरेंट है गुलबर्ग में, मेरी एक बच्ची गई थी और उन्होंने ये क्लिप मेरे साथ शेयर किया था कि टीचर बहुत ही मज़े की इनकी सारी आइटम्स हैं। आप लोग बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी जा सकते हैं, अरेंजमेंट हुआ होता है, सिर्फ ऑर्डर करना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ख़र्चा और पैसे पे नहीं करने पड़ते। उनका खाना भी बहुत अच्छा है, डेकोरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है और रेस्टोरेंट की। सो प्लीज़ कीप ट्राइंग, मैं भी करूँगी इंशाल्लाह। ओके जी, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ट्रेंडिंग आजकल एक जो मौजू छिड़ा हुआ है। अच्छा, सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि मस्जिद अक्सा जो है ये गोल्डन टॉम वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है डोम ऑफ द रॉक है गोल्डन, और मस्जिद अल अक्सा ये सामने आपके सामने निशानदेही की हुई है उन्होंने। सबसे पहले तो अपनी इस गलत फहमी को जो है ना सब लोग दूर करें। अच्छा जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर, गज़ा पर हमला किया है, बहुत जंग हो रही है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। सबसे पहले तो अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाएं। आपको थोड़ा सा बेसिक मैं यहाँ पर बताती चलूँ। मसले फ़लस्तीन की इब्तिदा इस वक्त हुई जब 1918 में पहली जंग अज़ीम में खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त देने के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले फ़लस्तीनी मुसलमान जो कि अक्सरियत में थे, ईसाई और यहूदी अक़लियतों के साथ अमन के साथ रह रहे थे। इससे पहले भी सिहोनी यहूदी यूरोप से हिजरत करके फ़लस्तीन आ रहे थे, मगर वो इतने ताकतवर नहीं थे। बरतानवी दौर में इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होने लगा, यहाँ तक कि 1948 में बरतानवी फ़लस्तीन से निकले तो सहयोनियों ने इसराइल की हुकूमत बना ली। यानी कि ये बहुत ही कम तादाद में थे, इंतहाई कम, लेकिन होते होते उन्होंने अपनी कम तादाद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया। और इसके बावजूद ये सेम लाइक ऐसे के जैसे कि मकबूजा कश्मीर और हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का जो है ये एक तनाज़ा है, वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। इसी तरह से इन लोगों ने फ़लस्तीन को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़ार, इनका तो टारगेट ही मस्जिद अक्सा का है, ज़ाहिर क़िबला अव्वल है वो मुसलमानों का। सबसे पहले तो ये उसको मतलब के ख़त्म करना चाहते हैं और उसको बचाने वाले मुसलमानों को और जो भी मुसलमान रियासत हैं उसको बचाने में पेश कदम है। तो इनका तो टारगेट ही उनको तबाह बर्बाद है। अल्लाह पाक हर उस कौम को, हर उस नस्ल को, हर उस मुल्क को तबाह बर्बाद करे जो कि इस्लाम को, हमारे नबी को, हमारे मज़हब को तबाह करने की कोशिशों में है। आमीन इलाही आमीन। प्यारे व्यूवर्स, आप जितने भी ये मनाजिर देख रहे हैं, ये अभी के एक हफ़्ते पहले, 2-4 दिन पहले के तमाम लाइव मनाजिर हैं। सोशल मीडिया पर बैठे फालतू तबसरा निगारों के बुलंदो बाग तबसरे देखकर लगता है कि इसराइल ख़त्म हो गया है और फ़लस्तीन आज़ाद हो गया, जबकि मामला इसके बरक्स है। ये है फ़लस्तीन की हालत ज़ार जो इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद क़यामत ख़ेज़ मंज़र पेश कर रही है, और इसमें ईरान और इसराइल की भी
टीम हमास भी बराबर की कसूरवार है, जो हर साल इसराइल पर चंद बचकाना हमले करके पीछे हट जाती है और बदले में मासूम फ़लस्तीनी अवाम को भुगतना पड़ता है। नतीजतन न सिर्फ सैकड़ों हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्ले आम होता है, बल्कि फ़लस्तीन का बेशतर हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में चला जाता है और बाकी मानदा फ़लस्तीन का लाखों डॉलर मालियत का नुकसान, घर, मस्जिदें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज वगैरह तबाह हो जाते हैं, जो कि बाद में सऊदी अरब और दीगर की अमदाद से दोबारा तामीर किया जाता है। अल्लाह पाक हमें इतनी हिदायत दे कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े रह सकें, कम से कम गलत को गलत और सही को सही कह सकें, अपने ईमान की हिफाजत कर सकें हम लोग। अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे और हमें इस काबिल करे कि हम अपने भाइयों के लिए उठ सकें, निकल सकें, उनके लिए बोल सकें। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो कि सिर्फ इसलिए ये बातें नहीं करते कि हमारा चैनल बैन ना हो जाए, हमारा चैनल ना ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी भी तो ख़त्म होनी है ना एक न एक दिन, ये चैनल, ये हर चीज़ यहीं पड़े रहना है। लेकिन जो अल्फाज मैं बोल रही हूँ, मेरे फ़रिश्ते नोट डाउन कर रहे हैं, ये मेरी वीडियो जब तक इंटरनेट पर रहेगी, ये ज़िक्र, ये शहादत, ये गवाही रहेगी, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ। और बेशक मैं माली तौर पे कुछ नहीं कर सकती, मगर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस जंग को दीन के नाम के लिए जो वो बेचारे ये सब फेस कर रहे हैं, अल्लाह पाक दीन की सरबुलंदी हो, एट द एंड इस्लाम की फ़तह हो। और आप लोग इस बात पर कायम रहें और इस बात पर यकीन रखें कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वन डैट की पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मगर मेरे नबी का ज़िक्र हमेशा रहेगा, कुरान पाक हमेशा रहेगा और अल्लाह का ज़िक्र हमेशा रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, गलती कोताही को माफ़ कीजिएगा। अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की अल्लाह पाक हिदायत दे, तौफीक दे, हिम्मत दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। डेंगू मच्छर बहुत हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप लोग स्प्रे कीजिए अपने घरों में। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल। एक छोटी सी बात आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ये हमारी एक हदीस है, इसको पढ़ लीजिएगा, अपने बच्चों को भी बताइएगा। मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।